पूजा नहीं होने कारण मतलब मेरे सास बताइए कि पूजा के लिए नहीं हुई और जो ना देहांत है वो हमारे जेठ जी था। हमारे पास कैसे काटेगी आज की रात। बस रोटी क्या मकान का चकेला मा म्यार माल मीत मारी अपने चौकमा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव भिंड गांव से, जो कि पौड़ी जिले में पड़ता है और यहाँ मेरा ससुराल है। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 2:30 बजे के टाइम से शुरू कर रही हूँ। सुबह से बिजी थे तो अभी ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम मिला। मौसम आज सुबह से थोड़ा अपनी करवटें बदलने पे लगा है, कभी धूप हो रही है तो कभी छाँव हो रही है। दिन डूबी धारी पूरे दिन दिन डूबी थार पोर खुद खेवाई है खोर। फिर आँखों बैसी ग्याल फिर उमली उमाल फिर उमली उमाल सुआ हो। बिना तेरा नीथ मेंदु तुए बिना। ये पूजा बंदी होने गई कि अकादमी गुजर गई और हम तो भी अफसोस होना कि क्यों बोलो किनारे वो बोलो तो सागर के लाग दो। हम देख भी नहीं चा, सुन भी नहीं चा, क्योंकि दिल भी नहीं चुनो वो दिवस ने नो और हम वो ब्याह सुने कि समझा ये अकादमी गुजर गया और हमारा बेटा है वो ब्याह सुबह सुन तो यहाँ बंद बनी हुई पूजा है। हम सुबह नहीं तो वही पूजे भन्छ ब्याह शाम को भेजल तो आ सुबह मगा पूजे छे या वो नहीं हुई है। और यहाँ पे हमारी दीदी है और पूजा नहीं होने कारण मतलब मेरे सास बताइए कि पूजा के लिए नहीं हुई और जो ना देहांत है वो हमारे जेठ जी था और हम भगवान से ही प्रार्थना करना कि जेठ जी आत्मा को शांति दे और भगवान अब स्थानों में चरणों में स्थान दे उनको, है ना। हाँ। और बाकी के बंदा गड़ो आज हमारा बिनसरा पूजा नहीं होना कारण यू ही बस और क्योंकि पूजा भी इला नहीं हुई कि ये बिनसरा जन्म भूमि में गए उन्हें भी जन्म हुए है ना, तो यहाँ कारण पूजा नहीं हुई और बिनसर देवता भी उनकी आत्मा को शांति दे और बाकी मृत्यु का कोई पता नहीं है, कभी भी आ जाए मतलब किसी का पता ही नहीं है। वही तो। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कलयुग में ज़्यादा ही नहीं। हाँ यार। तो जैसे कि दीदी और मेरी चाची सास जी ने आपको बताया था कि किस कारण से हमारे गांव में पूजा नहीं है, तो वक्त का कोई पता नहीं है। हमारे गांव वालों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, पूजा की सफाई भी कर दी थी और जैसे रात को मंडाण लगना था एक रात को, तो उस दिन के लिए काफ़ी सारी लकड़ियां भी वहाँ पे जमा कर दी थी, अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर दी थी। हाँ, पूजा की सामग्री भी आ गई थी 5 तारीख को ही और उसके थोड़ी देर सुबह 8 या 7 बजे के टाइम पे हमें पता चल गया था कि उनकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से हमारे गांव में पूजा नहीं हो पा रही है और हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि जो हमारे चाचा ससुर जी थे उनकी आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। और दिन तो मतलब गुजरने वाला तो चला ही गया है, लेकिन ज़िंदगी तो चलती ही है ना। अब यह है कि लोग तो आगे बढ़ते ही रहते हैं, जो जिंदगी का दस्तूर है आना जाना, तब तक तो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल आने वालों के तो आना जाना तो लगा रहता है। आने जाने का कोई सीन नहीं है। वही तो। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा कारोबार तो चलता ही रहेगा, है ना। तो इस वजह से हमारे शर्मिला बहन और मुन्ना जी यहाँ पे मिट्टी डालने पे लगे हुए हैं बल्ली की मदद से, है ना। तो इसको बल्ली बोलते हैं और इसकी मदद से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता है। और यहाँ पे मेरे चाचा ससुर जी हैं जो कि हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, इनको चैन ही नहीं होता है, 1 मिनट भी ये बैठे नहीं रहते हैं। इनके लिए तुम यो जग में नहीं बैठ सके नहीं तुम बाजी इनका काम करना और बैठ के तो
खाण का मिलो नीचा कहीं नहीं जो खानो अच्छा ठीक है काम करके तो कुछ ना कुछ काम करके जात खाने मिलो न मिलो लो और हर घरे खणी घरा जो खणी ना तो खणी भी बोल सकूं तो मैं कि खाणू दिया हाँ के लेके मेल काम कर रहे काम करने सो सावत पकड़े में हाथ परी और यहाँ पे हमारे मुन्ना जी का मुंह फट रहा है ठंडियों की वजह से, तो बोर प्लस। अरे हमारा कन्नो भाई इसको बोरा प्लस नहीं गोरा प्लस बस रोटी क्या मकान काचा केलामा म्यारो माले मीत मारी अपने चौकमा ब्याली मारी तेरी माला तुम्हारा चौकमा है हमारे मुन्ना भाई पुंगला जी समान मुड़ी लटका के तो हमारे मुन्ना भाई का नया गाना रिलीज हो चुका है, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे जाके देखे, है ना। नया जमाना का छोरो कन उठी बॉल तिबरी डंडा जो मार रॉक एंड रोल नया जमाना का छोरो कन उठी बॉल तिबरी डंडा जो मार रॉक एंड रोल के बेटा गान वाला थी तमाक पर पूर्ण होने गाने यार जरस तो वाला तमाखो नी हमारे पा कैसे काटेगी आज की रात सवास तंबाकू नहीं हमारे तो क्या बात सुनो चाचा ससुर जी का गाना सुन के रजमती जी खुश हो गई है ना यहाँ सौर नहीं लेने मैंने अपने घर वालों की डिटेल तो दी ही नहीं। जैसे कि हमारे गांव में आजकल बांज की कटाई हो रही है, तो गांव में चौकीदारी की बारी होती है, तो वो हमारी बारी है। तो मेरी सास जी जंगल जा रखी हैं और मेरे ससुर जी के साथ तो मैं कम ही आती हूँ ब्लॉग में नजर, क्योंकि सज नहीं आता है। और मेरे चाचा ससुर जी के साथ तो मैं ऐसा मजाक भी कर देती हूँ कि खूब ब्लॉग बना देती हूँ उनके साथ। दूसरा गान दशरथ गान न दशरथ गान वाला याद रहो तो तब गा देंगे जय गो आज रामलीला वन बस यार रामलीला होती थी जब मेरे ससुर जी जवान थे और उनकी बहुत अच्छी आवाज थी। उनको हमारे यहाँ रामलीला में केकई का पाठ दिया जाता था। हालांकि अब भी मेरे ससुर जी की बहुत सुरीली आवाज यार अच्छी है। खुशा देखो अभी भी मेरे ससुर जी खुशी रहा नहीं जाता, खुशी देखती और मेरे ससुर जी के कॉलर खड़े हो रहे हैं तारीफ सुन के। अभी ऑनलाइन सुपना का गाना माना तेरे लिए मैंने चांदी बिछोड़ा सोना बिछोड़ा सारा लक्ष्मण तेरे लिए भाई बिछोड़े मैंने भतीजे बिछोड़े छोड़ दिया घर बार लक्ष्मण तेरे लिए। यहाँ पे रहा हमारा पंचायत घर और यहाँ पे लोगों ने कुछ इस प्रकार से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी थी। पूजा ना होने का खेत पूरे गांव वालों को है और जैसे कि चाचा ससुर जी हमारे बीच नहीं रहे तो उनकी वजह से पूजा नहीं होगी। निथमेन्दु तुई बिना माछी पानी से जो तेरो मेरो हो बिना तेरा निजिंदु निरहेंदु तुई बिना। तो आज जैसे हमारे गांव में सारी खुल रखी है, सभी लोग हरी घास लेने जाते हैं, तो इस वजह से हमारे गांव की सारी दीदी भूली लोग जा रहे हैं घास के लिए। हमारे गाय भैंसों के लिए चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे गांव में ना जैसे सारी खुलती है तो आवाज़ लगाई जाती है और फिर सभी लोग अपने अपने खेतों में जो घास होती है हरी घास उसको निकालने जाते हैं और फिर पकाकर उसको भैंसों को देते हैं। तो आज सारी खुल रखी है तो मैं भी खेत में जा रही हूँ। गौशाला से मैं भैंस और बकरियों को बांध के भी आ गई हूँ और घीड़ी मेरी पीठ पे लगी हुई है। चलते हैं खेतों में। आसमान में जो बादल लगे पड़े हैं उसके नीचे ये जो हमारे गांव का बांग्लादेश है काफ़ी प्यारा लग रहा है और यहाँ पे ना काफ़ी सारे घर हमारे गांव के बसे हुए हैं। गांव में जैसे अलग अलग खोले होते हैं तो खोलों का नाम होता है, तो जो खोला मैंने आपको अभी दिखाया तो उसको बांग्लादेश बोलते हैं। तो ऐसा भी है, हमारे गांव में बांग्लादेश भी है। यहाँ से हमारी सोनिया ननद भी चली गई है अपनी घीड़ी लेके पिंजाड़े के लिए।
इस वाले खेत में मैं भी पहुंच गई हूं और ये वाला खेत हमारी गौशाला से काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी सरसों हो रखी है और सरसों के बीच बीच में जो ये वाली घास है तो इसको ब्योथू बोलते हैं, तो ये भी मुझे निकालना है। ओ रोतेलू पहाड़ मेरो देवतों को थाना हो, ओ ठंडी ठंडी हवा पानी सरग समाना हो, सरग छुटी गे मेरो दिल दुखी गे, परदेस जाना माँ मेरो हिया भोरी गे। अभी के टाइम पे मैंने इस खेत से सारी सरसों जितनी मुझे चाहिए थी निकाल दी है और घीड़ी में भर दी है। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी थोड़ी जो सरसों थी उसकी पत्तियां भी निकाल दी है और ये ना सब्जी के बहुत अच्छे काम आने वाली है, तो ये भी ठीक हो गया। अभी हम घर के रास्ते लग गए हैं और जैसे हम दोनों साथ साथ गए थे, मैं और सोनिया साथ साथ आ भी गए हैं। तो अब गौशाला में चलते हैं और नीचे भी सारी में काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे जा रखे थे और काफ़ी सारे लोग ना सुबह के टाइम पे जो सरसों है वो निकाल के ला गए हैं। मैं गौशाला में आ गई हूँ और फिर से हमारे मामा जी नमस्ते। नमस्ते। काफी दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं और आज मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। ब्लॉग में की देखते मतलब मेरे यो गान लगाती था लोग कमेंट करे अपने मामा खंडबेल वाला के यो गान लगा दिया। हाँ याद करा हमारे मामा जी आपको गाना सुनाएंगे। उन्हें शर्म नहीं लगन, वो बड़ा लेट चाहिए कुछ नहीं पहना बोला ना। चलो लाइक करो कमेंट करो सब करो। तो पहले गान वाला तब तो करो लोग लाइक, पहले गान वाला तब तो लोग लाइक करो। हाँ चतरिया बांसु का हो गया खाते में, ना तो यो धारा ना तो धर्म ओ खाली कोख बटे लेंस बोला लेंस इंचु, ना तो यो धारा ना तो धर्म बोला बोला बान मना तुम गान बनावेल शरम बिच बोला 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 लो खोलता लाइक कन तुम होता बोला अंगूर बाजारे छमा छम काशी का तेले पीरा काशी का तेले पीरा था घास गडोली बुनीचा घुंगरू बजा दे छमा छमा फॉर सम डांस निके नहीं मामा बोला हाँ तुम बल गाना लगा था सम डांस करने वाला। हाँ चला हाँ तो बोला ना बोला मामा तब नहीं सामने में डांस करने वाला। ये तारो ये मेरी क्या मोर तन लगे थे। हाँ बोला भाई बोला हाँ ये मेरी मारोड़ा क्या धन लगे दी तू आ लाल बोटो वाली क्या धन लगे दी तू, ये मेरा तुम मामा मेरा बलोग दिया खाना। थोड़ा मौसम खराब सा हो गया है तो इस वजह से मौसी ना यहाँ पे घास निकाल रही है और जैसे मौसम खराब रहता है तो इस वजह से घास को स्टोर करके रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। व्यवस्था कर देगी तो हम ही फायदा में रहेंगे, है ना। कल मौसम ऐसा हो रहा कि बर्फ भी पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ बर्फ ना भी पड़े खाली बूंदा बांध में पड़े तो क्या होता है कि ये घास हमारा गीला हो जाता है तो इसलिए गाय भैंस इसे खाते नहीं। अब जितना सूखा रहेगा उतने फायदे में खाने में मजा आता है। बिल्कुल
दोस्तों जैसे कि मौसी ने बताया ना कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो मौसम ख़राब होने की वजह से मैंने भी यहाँ का जो गोबर था उसको साफ़ कर दिया है और वहाँ पे रख दिया है। जैसे कि ये जो गौशाला है तो बारिश की वजह से ना कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है, तो इस वजह से सफाई करी रहेगी तो ठीक रहेगा। घास मैंने भी सुबह के टाइम पे निकाल दिया था और थोड़ी ना मुझे और निकालनी होगी, मौसम का कुछ पता नहीं है तो थोड़ा बहुत घास मैं भी निकाल लेती हूँ। और जो मैंने घास की घीड़ी ला रखी थी, पिंजाड़ा की घीड़ी, वो भी मैं घर लेके नहीं गई क्योंकि सारी से आने के बाद गौशाला में गोबर निकाला और इसी में टाइम हो गया, तो फटाफट से अब घास भी निकालती हूँ और उसको अंदर रखती हूँ।